फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज हम फिर आ चुके एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तो फ्रेंड, मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि आज बागेश्वर में बहुत जल्दी से गाजे बाजे के साथ शहनाई बजने वाली है। आप लोग भी रेडी हो जाइए बागेश्वर धाम आने के लिए। बहुत जल्दी से बहुत ही भयंकर वाला धूमधाम होने वाला है और बहुत ही जल्दी से शहनाई बजने वाली है। और आप लोगों को पता है, आप लोग को सोच रहे होंगे किसकी बागेश्वर धाम में शहनाई बजने वाली है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि बागेश्वर धाम में हमारे गुरु जी दीन साक्षी जी रहते हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे से धूमधाम से शादी होने वाली है। तो आप लोग जल्दी से हमारे बागेश्वर धाम आने के लिए रेडी हो जाइएगा, जो जहाँ से फरवरी के महीने में बहुत धूमधाम से वहाँ पर गाजे बाजे के साथ में बहुत ज़्यादा मात्राओं में वहाँ पर बारातें आने वाली हैं। तो आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। हमारे गुरुजी की शादी नहीं हो रही है फिलहाल तो। हर बार ये होता है कि शायद गुरुजी की शादी इसमें उसमें हो जाए, कन्या विवाह में, बट उनकी शादी नहीं होती। पता नहीं कौन से डे होगा जब वो गाजे बाजे के साथ में गुरु जी की शादी का ऐलान होगा। वो पता नहीं कौन से दिन होगा, अभी तो फिलहाल नहीं है वो दिन। अभी गुरु जी के ना, मैं आप लोगों को पहले बताती हूँ, गुरु जी बहुत ज्यादा उसमें फंसे हुए हैं। उनकी जो बहुत सारी जो उनकी इच्छाएं हैं वो अभी पूरी नहीं हुई है, तो वो पहले उसमें लगे हुए हैं कि जब तक वो टारगेट वो पूरा नहीं कर देते। हिंदू एकता का एक हमारे यहाँ बागेश्वर धाम में कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, तो उसका जब तक पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक गुरुजी कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। तो फ्रेंड, फिर जल्दी से ना इसके बाद ही सोचेंगे वो। जब तक अपना उनका कहना है कि जब तक मैं अपना टारगेट पूरा नहीं कर लेता हूँ हिंदू एकता का, कैंसर हॉस्पिटल का, और भी उनके बहुत सारे काम पेंडिंग में पड़े हुए हैं, जब तक वो उनका काम कार पूरा नहीं हो जाता है, जब तक हमारे गुरुजी अभी शादी करने के मूड में फिर नहीं है। फिलहाल आप लोग तैयारी बना के रखिएगा। बहुत जल्दी खुशखबरी वो भी मिलेगी कि एक दिन गुरुजी की हमारे शादी हो रही है और उस शादी में हम सब मिलकर के एकत्र होंगे। और ऐसा नहीं है, जितने हमारे बागेश्वर धाम की फैमिली है, यूट्यूब पे फैमिली जुड़ी हुई है बागेश्वर धाम से, वो सारी फैमिली को पता बहुत जल्दी चलेगा कि गुरुजी की शादी बहुत जल्द होने वाली है। तो फ्रेंड, आप लोग अभी तक फिलहाल रेडी हो जाइए। यहाँ पर सिर्फ अभी कन्या विवाह की तैयारी हो रही है, ना कि गुरुजी की शादी। बहुत सारे लोग ना अपना उसमें थंबनेल में लिख देते हैं कि बागेश्वर धाम में बहुत जल्दी बजने वाली है शहनाई। तो लोग सोच सोच के परेशान है, क्या गुरुजी की शादी होने लगी क्या, हमें पता नहीं चला। गुरुजी की शादी होने लगी क्या, हमें पता नहीं चलता। फिर मैं आप लोग को बता दूं कि गुरुजी की अभी कोई शादी नहीं हो रही है और सिर्फ यहाँ पे कन्या विवाह हो रहा है। तो इस बार 251 कन्या विवाह का रखा गया है, जिनके माता पिता नहीं है या बहुत शादी के योग करने योग्य नहीं, जिनके माता पिता हैं भी और वो शादी करने योग्य नहीं है। तो अब कोई भी बहन बेटी ऐसी नहीं रहेगी जिनके साथ ये होगा कि हम शादी करने में असमर्थ हैं और ऐसी बैठी है। हमारे गुरुजी जब तक हैं, जब तक वो इसी तरह का कन्या विवाह, और कन्या के विवाह के साथ साथ हर साल वो फरवरी में शिवरात्रि के महीने में कन्या विवाह होता है। आप लोगों को पता है, रजिस्ट्रेशन अभी से स्टार्ट हो गए। इसका मैं वीडियो आपको पहले से बना चुकी हूँ। तो पंजीयन कर फॉर्म भरा जा रहा है। तो जिन भक्तों को जो इस योग्य हो, जिनकी बेटियां हो, माँ बाप नहीं है, जिनके बहुत ज्यादा गरीब हैं, दलित परिवार है, जिनकी शादी करने योग्य नहीं है, तो वो लोग जाकर पंजीयन कर फॉर्म रजिस्ट्रेशन करवा ले। जाके कार्यालय नंबर 1 पे या 2 पे, दोनों में जानकारी मिल जाएगी आपको। आप बागेश्वर धाम पहुंच करके आपको क्या क्या सामान ले जाना है, किस किस सामानों की जरूरत पड़ेगी वहां पर फॉर्म भरने के लिए, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी पहले बना चुकी। तो आप लोग उस वीडियो में मेरे जा सकते हैं कि आपको क्या क्या वहां पर लेके जाना है उस फॉर्म भरने के लिए। जैसे आधार कार्ड है, 2 पासपोर्ट साइज की फोटो लेके जानी है, और भी बहुत सारा सामान थे जो कि मैंने एक नोट करके रखा था। 10 सामान है जो कि आपको लगने वाला है वहां पर। तो इसलिए उस वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। मैंने पहले कार्यालय से पूछ करके इसको पहले लिखा था, फिर मैंने उस वीडियो में बोला था। तो आप लोगों को मेरा उस लॉन्ग वीडियो में देख लीजिएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि वहां पे जाके कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या जरूरत पड़ेगी। तो जाने के पहले वो वीडियो मेरा जरूर देखिएगा, इससे आप लोगों को वहां से आने पे भटकना नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप लोग वहां चले गए, पता चला आप ये सामान भूल के आ गए, ये सामान भूल के आ गए, अक्सर रहता है। एक छोटा सा फॉर्म भरने में तो हम लोग कहीं कुछ भूल जाते हैं, वो तो बहुत बड़ा शादी का फॉर्म है। तो इसलिए फ्रेंड, पहले वो और कन्या के विवाह के साथ साथ हर साल वो फरवरी में शिवरात्रि के महीने में कन्या विवाह होता है। आप लोगों को पता है, रजिस्ट्रेशन अभी से स्टार्ट हो गए। इसका मैं वीडियो आपको पहले से बना चुकी हूँ। तो पंजीयन कर फॉर्म भरा जा रहा है। तो जिन भक्तों को जो इस योग्य हो, जिनकी बेटियां हो,
माँ बाप नहीं है, जिनके बहुत ज़्यादा गरीब हैं, दलित परिवार है, जिनकी शादी करने योग्य नहीं है, तो वो लोग जाकर पंजीयन कर फॉर्म रजिस्ट्रेशन करवा लें जाके कार्यालय नंबर 1 पे या 2 पे, दोनों में जानकारी मिल जाएगी आपको। आप बागेश्वर धाम पहुँच कर के आपको क्या-क्या सामान ले जाना है, किस-किस सामानों की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर फॉर्म भरने के लिए, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी पहले बना चुकी हूँ, तो आप लोग उस वीडियो में मेरे जा सकते हैं कि आपको क्या-क्या वहाँ पर लेके जाना है उस फॉर्म भरने के लिए। जैसे आधार कार्ड है, 2 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लेके जानी है और भी बहुत सारा सामान थे जो कि मैंने एक नोट करके रखा था। 10 सामान है जो कि आपको लगने वाला है वहाँ पर, तो इसलिए उस वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। मैंने पहले कार्यालय से पूछ करके इसको पहले लिखा था, फिर मैंने उस वीडियो में बोला था। तो आप लोग को मेरा उस लॉन्ग वीडियो में देख लीजिएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि वहाँ पे जाके कैसे फॉर्म भरना है, क्या-क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो जाने के पहले वो वीडियो मेरा ज़रूर देखिएगा, इससे आप लोगों को वहाँ से आने पे भटकना नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप लोग वहाँ चले गए, पता चला आप ये सामान भूल के आ गए, ये सामान भूल के आ गए। अक्सर ऐसा होता है, एक छोटा-सा फॉर्म भरने में तो हम लोग कहीं कुछ भूल जाते हैं। वो तो बहुत बड़ा शादी का फॉर्म है, तो इसलिए फ्रेंड पहले वो तो फिर ना हमारे गुरुजी ये कई सालों से चलता आ रहा कन्या विवाह का। पिछले साल आप लोगों को पता है कि गुरुजी ने 151 बेटियों की शादी विवाह किया था, उसमें सबको एक-एक बाइक दी थी। तो अब इस बार इतना एस्टीमेट नहीं हो पा रहा फ्रेंड कि एक-एक बाइक दें। मैं तो चाहती भी नहीं कि बाइक वगैरह दें, सिर्फ इतना करें गुरुजी कि हमारी जो गरीब बेटियाँ हों, उनको घर गृहस्थी का सामान दे दें, क्योंकि ना इसमें बहुत बड़ा जाके सामना करना पड़ता है। तो छोटा-छोटा सामान मिल जाता, ससुराल के लोग ना ताने देते कि अरे यार, इसका तो सामूहिक विवाह में शादी हो गई थी, कुछ नहीं आया था, तो ये इस लड़की के ऊपर कलंक नहीं आता है। सामूहिक विवाह में शादी होती है, उनको जो गृहस्थी का सामान दिया जाता है, वो ज़िंदगी भर याद रहता है कि ये सामूहिक विवाह में शादी हुई थी, बागेश्वर धाम से शादी हुई थी और ये वहाँ से पलंग मिला, ये अलमारी मिली, ये फ्रिज मिला, कूलर मिला। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि हर भक्त को इतनी मदद करिए और हर भक्त वहाँ पर कन्या विवाह के नाम पर दान पेटी पे जाकर के खुद जाकर दक्षिणा ज़रूर डालिएगा। जैसा कि आप गुरु दीक्षा अभी इस टाइम गुरुजी ना कन्या विवाह के पहले गुरु दीक्षा भी देते थे। जिन भक्तों को गुरु दीक्षा लेना है, वो भक्त भी अभी रेडी रहिएगा। मार्च के महीने में गुरुजी फरवरी-मार्च में गुरु दीक्षा भी देंगे। तो उसमें भी आप संकल्प कर सकते हैं कि ये गुरु दीक्षा का नाम का संकल्प है और ये कन्या विवाह का। आप 5 बर्तन उसमें लगते हैं गुरु दीक्षा लेने में। 5 बर्तन लगते हैं, आपका जो गुरुजी के लिए कपड़े ले जाने होते हैं, जो और भी संकल्प होता है, आप सब कुछ रख सकते हो। तो साइड में उस संकल्प को भी आप ले सकते हो। जिनकी बेटियाँ नहीं है ना, तो आप लोग उसका कन्यादान भी ले सकते हैं। कन्यादान से बढ़कर के ना कोई दान नहीं होता है, सब दानों में से बढ़कर के कन्यादान होता है। जिन भक्तों ने कन्यादान कर लिया, उन्हें किसी भी दान की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप ये सोचिए कि जिनकी अगर बेटियाँ नहीं हैं, तो मैं तो चाहूँगी कि उन भक्तों को जाकर के बागेश्वर धाम में उनको ज़रूर हेल्प करना चाहिए और अगर हो सके तो कन्यादान ले लीजिए आप। अगर कन्यादान आप नहीं ले पा रहे हो किसी कारणवश, तो आप जाकर के वहाँ पे किसी तरह से छोटी से छोटी धनराशि जो जिस आप योग्य हैं धनराशि देने लायक हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप छोटी से छोटी धनराशि जाकर के वहाँ पे दान दें। और आप लोग साड़ी, कपड़ा जो भी आप लोग को देना हो, आप लोग जाके कार्यालय में दे सकते हो। इधर-उधर किसी को सेवादार को नहीं देना। सिर्फ़ आप जाइए और कार्यालय में दीजिए कि ये कन्या विवाह के लिए दान है हमारा। तो कार्यालय में पूरा इकट्ठा हो रहा है और ये हर साल ही होता है, जैसा कि हम लोग भी देते हैं। तो आप लोग भी, मैं सारी यूट्यूब फैमिली वालों से जो बागेश्वर धाम से जुड़े हैं या जो नहीं जुड़े हैं, जिन भक्तों को दान करना है, जिन भक्तों की बेटियाँ नहीं है, तो वो लोग अवश्य करें, क्योंकि ना कन्यादान महादान होता है, इससे बढ़कर कुछ नहीं होता है। तो एक बार हम लोग जयकारा लगा सकते हैं, बागेश्वर धाम की जय। तो बागेश्वर धाम एक ही ऐसा धाम है जो रात-दिन भक्तों के लिए खुला रहता है। हमारा धाम इतना, मतलब मैं उस धाम के बारे में क्या ही बोलूँ कि मेरे लिए तो वो शब्द नहीं है कि बालाजी ना हमारे लिए हर वक़्त, हर मुश्किल में, हर कठिनाइयों में साथ में रहते हैं। आप ये सोचिए। कन्यादान से बढ़कर के ना कोई दान नहीं होता है, सब दानों में से बढ़कर के कन्यादान होता है। जिन भक्तों ने कन्यादान कर लिया, उन्हें किसी भी दान की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप ये सोचिए कि जिनकी अगर बेटियाँ नहीं हैं, तो मैं तो चाहूँगी कि उन भक्तों को जाकर के बागेश्वर धाम में उनको ज़रूर हेल्प करना चाहिए और अगर हो सके तो कन्यादान ले लीजिए आप। अगर कन्यादान आप नहीं ले पा रहे हो किसी कारणवश, तो आप जाकर के वहाँ पे किसी तरह से छोटी से छोटी धनराशि जो जिस आप योग्य हैं धनराशि देने लायक हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप छोटी से छोटी धनराशि जाकर के वहाँ पे दान दें। और आप लोग साड़ी, कपड़ा जो भी आप लोग को देना हो, आप लोग जाके कार्यालय में दे सकते हो। इधर-उधर किसी को सेवादार को नहीं देना। सिर्फ़ आप जाइए और कार्यालय में दीजिए कि ये कन्या विवाह के लिए दान है हमारा।
तो कार्यालय में पूरा इकट्ठा हो रहा है और ये हर साल ही होता है, जैसा कि हम लोग भी देखते हैं। तो आप लोग भी, मैं सारी यूट्यूब फैमिली वालों से जो बागेश्वर धाम से जुड़े हैं या जो नहीं जुड़े हैं, जिन भक्तों को दान करना है, जिन भक्तों की बेटियां नहीं है, तो वो लोग अवश्य करें, क्योंकि ना कन्यादान महादान होता है, इससे बढ़कर कुछ नहीं होता। तो एक बार हम लोग जयकारा लगा सकते हैं, बागेश्वर धाम की जय। तो बागेश्वर धाम एक ही ऐसा धाम है जो रात दिन भक्तों के लिए खुला रहता है। हमारा धाम इतना, मतलब मैं उस धाम के बारे में क्या ही बोलूं कि मेरे लिए तो वो शब्द नहीं है कि बालाजी ना हमारे लिए हर वक्त, हर मुश्किल में, हर कठिनाइयों में साथ में रहते हैं। आप ये सोचिए, बागेश्वर बालाजी के धाम से जुड़ने से फ्रेंड आपको फिर कोई आपत्ति मुसीबत नहीं आ सकती है। मैं ये दावे के साथ कहती हूँ, अगर आपने सच्चे मन से जुड़ गए हो आप ना, तो फिर आप ये सोच लिए कि आपके सारे पाप दोष नष्ट हो गए, आपके अच्छे दिन आ चुके हैं और गुरु जी की कृपा से सब कुछ आपका जो बिगड़े हुए काम थे ना, वो भी बनने लगेंगे। जो बहुत ज़्यादा आपके पास में कोई भिन्न बात थी, किसी चीज़ से लेकर के आप परेशान थे, तो आप ये सोचिए कि वो परेशानी सारी हमारे बालाजी की हो गए। तो एक बार हम लोग बालाजी के जयकारा बोलते हैं, 1 2 3 4, बोलिए, 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 1 2 3 4, बोलिए ना भाई, बोलिए। आप लोग बोलना ही नहीं चाहते हो। चलिए, नहीं बोलना चाहते कमेंट्स में जरूर लिखिए, 1 2 3 4, बोलिए जय बागल की जय जयकार। 1 2 3 4, बोलिए बागेश्वर बालाजी की जय जयकार। 1 2 3 4, बोलिए बागेश्वर बालाजी की जय जयकार। तो फ्रेंड, इस तरह की आप दिल में अगर जय जयकार बागेश्वर बालाजी का लगाते रहेंगे, तो वो एक दिन आपका मुकाम बहुत दूर नहीं, आपके सामने खड़ा मिलेगा और आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि ये हमारा काम इतने दिनों से नहीं हो रहा था, पेंडिंग में पड़ा था, ये कैसे अचानक हो गया। बस मैं इसकी ही गारंटी दे सकती हूँ और इसके आगे कुछ नहीं कह सकती हूँ। तो आप लोग रेडी हो जाइए कन्या विवाह के लिए, मिलते हैं कन्या विवाह में। सबसे बड़ी बात तो फ्रेंड ये है ना कि हमारे गुरुजी ना दलितों को, आप लोगों ने सुना होगा, जो दलित लोग, वर्ग के लोग रहते थे, उनको घोड़ी पर बैठने की इजाजत नहीं थी। ये हमने सुना, अपने दादी माँ के कहानियों में सुना था कि उनको नहीं बैठने दिया था, तो वो नॉर्मली। तो अब हमारे गुरुजी ने जब ये हिंदू एकता का प्रचलन के बाद से उन्होंने ये तय किया है कि जितने भी दलित वर्ग के दूल्हे उनको सबको घोड़ी में बैठाया जाएगा। तो यार, अब सोचिए कि कितना महान महान काम हमारे गुरुजी कर रहे हैं और बीच में ये पारिवारिक प्रकरण आ जाता है तो बड़ा ही कष्ट होता है। मैं नहीं चाहती हूँ, या मैं या आप कोई नहीं चाहते। एक बहन ना हमारी वो वीडियो बना रही है कि जो अपने, जब गुरुजी अपने परिवार में सम्मिलित सहयोग, मतलब एकता नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हिंदी एकता को क्या डिसीजन लेंगे। तो बहन को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि देखिए, ये पारिवारिक मैटर अलग होता है, हिंदी एकता का मैटर अलग होता है। परिवार में अपन लोग 4 जो भाई बहन होते हैं या 10 भाई बहन होते हैं, वो सब एक ही माँ के बच्चे होते हैं, बट सबका अलग अलग नेचर होता है, अलग अलग संस्कार हो जाते हैं बड़े होने के बाद में। तो ऐसा नहीं कि उनका छोटा भाई ऐसा निकलेगा, तो हमारे गुरुजी भी ऐसे होंगे। वो उनकी थिंकिंग, वो अपने उनके हिसाब से रहना चाहते हैं, वो गुरुजी के बाउंडेशन नहीं रहना चाहते, इसलिए वो उनसे अलग होना चाहते हैं। बस इतनी सी बात है। इसमें हिंदी एकता को लेकर के या उनकी बातों को लेकर के क्या तूल बनाना है। वो हमारे गुरुजी हैं तो हैं, रहेंगे। तो फ्रेंड, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, जैसे भी गुरुजी की शादी को लेकर के कोई गुड न्यूज मिलती है तो मैं आप लोगों को जरूर दूंगी। अभी फिलहाल हाँ, बागेश्वर धाम में गाजे बाजे के साथ दहशनाई बजने वाली है, और गुरुजी की नहीं बजने वाली है। 251 बेटियों का कन्या विवाह होने वाला है, तो जो कि आपको पता है कि हर साल शिवरात्रि में होता है, शिवरात्रि के पावन पर्व में होता है। तो सब लोग आने को तैयार रहिए और सारे लोग को गुरुजी इनविटेशन देते हैं। तो आप लोग जो जहाँ से हो, कन्या विवाह के लिए सब देखने आ सकते हैं और सारे लोग दान दक्षिणा भी दे सकते हैं। इसमें किसी के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, हर वर्ग के लोग आ सकते हैं, सम्मिलित हो सकते हैं। हर वर्ग के लोगों को कन्या विवाह देखने के लिए पूरी इजाजत है। आपका कन्या विवाह वहाँ पर दहेज और क्या क्या मिलेगा, वहाँ पर सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। तो आप लोग 1-2 दिन पहले से भी आ सकते हो और कन्या विवाह के दिन भी आ सकते हो। कन्या विवाह शिवरात्रि के दिन होगा और उसी दिन ही हमारे गुरुजी गुरुदीक्षा भी 2-3 दिन पहले देते। तो जिन भक्तों को गुरुदीक्षा लेनी हो, तो उसके लिए मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगी। आप जब तक मेरे चैनल में बने रहिए। अगर मेरे दी हुई जानकारी आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगे, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर ज्वाइन जरूर किया करिए फ्रेंड, और छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर लिखा करिए। जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की।